हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालना सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या प्रोसेस है उसको भी हम लोग देखेंगे। जो बच्चे इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे हैं और इस चैनल पर लगातार वीडियो को देख रहे हैं, तो वैसे बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बच्चों आप लोगों के द्वारा बहुत सारा प्यार और सपोर्ट इस चैनल को मिल रहा है। ऐसे बच्चे जो इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 11-12 के मैथ सब्जेक्ट को और बुक RS अग्रवाल और NCERT को आप शुरू से अंत तक बना सकेंगे। जैसा कि आज हम लोग का टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, जैसा कि इस टॉपिक से ही पता चलता है। तो बच्चों आप लोग स्क्वायर रूट बहुत पहले से निकालते आ रहे हैं। आप लोग निकालते आ रहे हैं कि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, जो प्लस में भी और माइनस में भी होता है। 121 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 11 होता है। इसी तरह से अब जो है हमको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। 6 + 3i है, ये आपका क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है, यानी कि ऐसे कौन नंबर यहाँ पर हमको प्राप्त होंगे जिसका स्क्वायर करने से हमको 6 + 3i मिल जाए। तो इसको जानने से पहले एक दो फार्मूला जरूर याद रखना होगा हम लोगों को। जैसे जैसे a + b का होल स्क्वायर बच्चों आप लोग जान रहे हैं कि a² + b² + 2ab होता है, लेकिन इस फार्मूला से इसमें काम नहीं चलने वाला है। इसमें काम चलने वाला है, एक फार्मूला याद कीजिए और आप लोग पढ़े होंगे, a - b का होल स्क्वायर + 4ab, इसे भी पढ़े होंगे। अब इस चैप्टर में हम लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे। यदि a - b का होल स्क्वायर है तो इसको हम जान रहे हैं कि a² + b² - 2ab लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है a + b का होल स्क्वायर -4ab, यह भी एक दूसरा फार्मूला होता है, इसको यूज करेंगे। इसके बाद आप यह भी जान रहे हैं कि अगर a + b × a - b रहे तो इसको हम लोग a² - b² लिख सकते हैं। और अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग पढ़े हैं कि a + ib और a - ib इस तरह से रहे। हालांकि इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a² - ib का होल स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन यह जब i² का वैल्यू हम रखते हैं, यहाँ पर i² का वैल्यू -1 होता है। जब यहाँ पर i² का वैल्यू -1 रखते हैं तो यह a² + b² हो जाता है। तो बच्चों इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए कि अगर इस तरह का रिलेशन हमको मिलता है तो डायरेक्ट हम a² + b² लिखेंगे उसको। वहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी तक आप कई वीडियो, कई लेक्चर को देख कर यह चीज़ को सीख गए होंगे। जैसे अगर 3 + 2i रहे और उसके बाद 3 - 2i रहे, 2i, तो इसको हम 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे। या तो इससे रिलेटेड आप याद कीजिए, एक फॉर्मूला भी आपको दिया गया था, अगर z का कंजुगेट हो तो इसको मॉडुलस ऑफ z लिखते हैं। और मॉडुलस ऑफ z तो आप जान ही रहे हैं कि यह x² + y², यदि z = x + iy रहे और z बार को क्या लिख सकते हैं, x - iy लिखें, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों को मल्टीप्लाई z का स्क्वायर होता है यहाँ पर, तो ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ z का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारा निकलेगा x² + y² ही निकल जाएगा। अब इसका आप क्या कहते हैं, मॉडुलस निकालिए तो ये निकलेगा। और इसके बाद अगर यहाँ देख रहे हैं कि यह z और z का कंजुगेट के फॉर्म में है, इसको हमने एक वे से, एक तरीके से मल्टीप्लाई किया, जिस तरीके से हम लोग करते आ रहे हैं, उस स्थिति में भी हमको यही प्राप्त होता है। तो ये सब छोटी मोटी बेसिक जानकारी जो है, इसको बनाने से पहले होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम लोग जाने कि स्क्वायर रूट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का किस तरह से निकालते हैं। हालांकि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का आप 3 तरीके से निकाल सकते हैं। आपके बुक में एक तरीका दिया है, समझ लीजिए 2 तरीका दिया है।
एक तो आप डायरेक्ट फार्मूला को यूज करके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, दूसरा फार्मूला का निकालने का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को यूज करके आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, और एक डायरेक्ट कुछ एप्लीकेशन लगाकर हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालें स्क्वायर रूट किसका, ये आपका a प्लस आई बी का स्क्वायर रूट को हम निकालने के लिए सीख जाएं तो ये जनरल फॉर्म है। अगर इसका सीख जाएंगे तो इसी के आधार पर सारा स्क्वायर रूट आपका निकल जाएगा। तो जो भी स्क्वायर रूट दिया गया है निकालने के लिए उसको आप लेट स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी को x प्लस आई वाई ले लीजिए। अब यदि आपको ऐसा रहे स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आई बी रहे, माइनस रहे बीच में, तो उस स्थिति में आप जो है इसको मानिए x माइनस आई वाई मानिए। तो ये चीज की गलती नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। माइनस है तो माइनस लेंगे और प्लस है तो प्लस लेंगे। इस तरह से करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन या एबव इक्वेशन 1, ये मान लीजिए ये इक्वेशन आपका 1 है। अब जैसे इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो a प्लस आई बी हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट तो इसका हट जाएगा, यह आपका x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर आई वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, और यह i लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इस पोर्शन में हम देख रहे हैं आई स्क्वायर है, इसके साथ आई स्क्वायर है, इसके साथ आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर को -1 लिखते हैं। चलिए -1 सजा देते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई हो गया, और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं a प्लस आई बी है आपका। अब क्या करते हैं कि ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो यहां कंपेयरिंग क्या करते हैं भाई, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर देते हैं। यह बहुत सारे प्रॉब्लम में आप पहले भी सीख चुके हैं। तो जैसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा यह a हो जाएगा, और यहाँ 2xy का वैल्यू जो है b निकल जाएगा। देखिए ये जो है आपका यह वैल्यू रियल है, रियल पार्ट है, और यहाँ 2xy जो है आपका इमेजिनरी पार्ट है। ध्यान से समझिएगा, हड़बड़ाना नहीं है। एक प्रॉब्लम समझ गए तो समझ लीजिए कि आप जो है इसको बनाने के लिए सीख गए, तो इस तरह का कई प्रॉब्लम आप बनाना सीख जाएंगे। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को समझने में ध्यान देना है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यह जो कंपेयर करने के बाद जो है हम इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं, जिसको मैंने अभी शुरू में ही बताया आप लोगों को कि ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने बताया बच्चों कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल ध्यान देंगे कि a के जगह पर आपका x स्क्वायर है और b के जगह पे आपका y स्क्वायर है, और कुछ अंतर नहीं है। सिर्फ क्या है कि a के जगह पर x स्क्वायर को रख दिए हैं और b के जगह पे हमने y स्क्वायर को रख दिया है। जैसा कि यहाँ 4ab होता है तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर, चूंकि a के जगह पे x स्क्वायर है और b के जगह पे y स्क्वायर है। अब इसमें से देखिए ऐसा फॉर्मूला लगाने का क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू पता है जो कि a स्क्वायर हो जाएगा, और यह 2xy है, तो इसको देखिए 2xy का होल स्क्वायर तो आप लिख ही सकते हैं। अब 2xy का जो वैल्यू है यह b है, तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, यहाँ पर b स्क्वायर मिल गया। अब क्या है कि यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है इसका इस पर स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को हम राइट साइड ट्रांसफर करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल जाता है। यह इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। और एक चीज़ ध्यान देना है कि
स्क्वायर रूट जब भी हम निकालते हैं तो यह प्लस माइनस में ही आता है, तो इस प्लस माइनस को हम लास्ट में ज़रूर ले लेंगे। अगर यहाँ नेगलेक्ट कर रहे हैं तो लास्ट में हम ज़रूर लेके उसका आंसर को लिखेंगे, उस बात को ध्यान देना है। अब यहाँ पर हमको क्या लिखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू यह ए, यह आपका पहला समीकरण। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। पहले वाई स्क्वायर कट जाता है तो 2x स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस ए हो गया, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, अब बाय क्या आता है आपका 2 आता है, देयरफॉर x का जो वैल्यू हो जाएगा यह स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, अब प्लस ए बाय यह 2 हो जाएगा आपका x का वैल्यू। अब इसमें हम y का वैल्यू निकालते हैं। इस वैल्यू को निकालने के लिए चलिए यहाँ पे लिखते हैं। y का वैल्यू निकालने के लिए फिर उसी दोनों इक्वेशन को लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है आपके पास, यही है। और इसके साथ जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए है। अब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करने से ये एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन कट जाता है, बच जाता है आपका क्या कि 2y स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। अब यही y जो है आपका निकल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, अब बाय 2 निकल जाएगा। अब ये x और y का वैल्यू आपको पता चल गया, और चले थे आप यही चीज लेके स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हैं। अंत में क्या लिखेंगे, x और y का वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट जो है आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आई बी इक्वल टू प्लस माइनस उसके बाद ध्यान देंगे x का वैल्यू लिखना है। तो x का जो वैल्यू आया हुआ है आपका, ये आया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, अब प्लस ए बाय 2 आया हुआ है। इसके बाद प्लस लिखेंगे हम लोग, प्लस है आई को भी हमने लिख दिया। इसके बाद जो है y का जो वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, अब माइनस ए अब बाय 2। तो ये बड़ा सा फॉर्मूला आपको प्राप्त हो जाता है, और इसी को एक बार हम प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, तो इस तरह से हमको स्क्वायर रूट मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि स्क्वायर रूट को निकालने में अब आपको दिक्कत नहीं होगी। हालांकि हमने कहा था कि स्क्वायर रूट 3 तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो ये पूरे प्रोसेस को फॉलो कीजिए और स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, या तो आप डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आपको ये फार्मूला याद रखना है, जैसा कि आप देख रहे हैं ए और बी, ए का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, बी का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, और इसमें जो है इसमें हम स्क्वायर रूट निकालते हैं 6 + 8i का। 6 + 8i का स्क्वायर रूट हम लोग को निकालना है। तो यहां पर हम देख रहे हैं a के जगह पे 6 है, b के जगह पर 8 है। अब यह फॉर्मूला क्या कहता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, 6 + 8i का फॉर्मूला यह आपका प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस ए बाय 2। उसके बाद प्लस लिखिए चूंकि बीच में प्लस है आपका, और यह आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस ए अब बाय 2, ये आप ऐसे लिख दीजिए।
ए का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो ये प्लस माइनस ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम निकालते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हुआ, 8 का स्क्वायर 64 हुआ, तो ये आता है आपका 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, तो इसको हम 10 रख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस ए का वैल्यू निकला हुआ है 6, अब बाई क्या हो गया 2 हो गया। चलिए अब प्लस आई, उसके बाद ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट 10 निकलता है, तो 10 माइनस ए का वैल्यू 6 है, तो 6 बाय 2 इस तरह से लिख दिया। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये सॉल्व होके प्लस माइनस तो रहेगा ही, स्क्वायर रूट ऑफ 16 अब बाय 2 ये हो गया आपका रूट 8 हो गया। अब प्लस आई 10 माइनस 6 4, अब 4 बाय 2 ये आपका निकल गया 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया। अब यह आपका हो गया रिजल्ट। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हो गया प्लस माइनस, है ना, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 है आपका, 8 को हम 2 इंटू 2 लिखते हैं, यह 2 रूट 2 हो जाएगा बच्चों। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 2 रूट 2 लिखेंगे, और फिर प्लस आई रूट 2 लिख देंगे, यही आपका स्क्वायर रूट निकल गया। तो यहाँ पर जो हमने निकाला डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करके, जिसको मैं मिटा रहा हूँ। अब इसको जो है आप क्या करेंगे कि प्लस लेंगे, 2 रूट 2 लिखकर प्लस आई रूट 2 लिख दिए, एक वैल्यू हो गया। उसके बाद माइनस जब लेते हैं माइनस 2 रूट 2 और माइनस आई रूट 2, यह आपका दूसरा वैल्यू हो गया। तो ये 2 स्क्वायर रूट इसका निकल जाता है। अब हम लोग लॉन्ग प्रोसेस में एक प्रॉब्लम और उठाते हैं, और इसको पूरे ही डिटेल में हम लोग बनाएंगे। जैसे आपका तो इसमें देखिए कि यह हमने लिया कि 5 + 12y, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं x + iy मान लेते हैं। हालांकि यह जो वैल्यू होता है ना, प्लस और माइनस दोनों में होता है ना, तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह को हम साथ साथ नहीं ले जाके लास्ट में उसको लगा देते हैं। तो अब स्क्वायरिंग करेंगे, जैसा कि प्रूफ करने में आपने देखा कि पहला काम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग करने के बाद कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग करने के बाद x और y का वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत लेंदी प्रोसेस तो नहीं है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो बच्चों ये जो प्रोसेस हम बता रहे हैं ना, इसी प्रोसेस का आप फॉलो कीजिए, चाहे कितने भी तरीके हो, लेकिन ये प्रोसेस जो है आपका सक्सेसफुल है। कोई भी प्रॉब्लम बनने में आपको दिक्कत नहीं होगी, सारा प्रॉब्लम आपका बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को ही आप यूज कीजिए। स्क्वायरिंग करने के बाद क्या करना है, ये आपका क्या हो गया, 5 + 12i का रूट है और इस पर स्क्वायर चला आया, और यह x + iy का स्क्वायर चला आया। हालांकि स्क्वायर आने से यह प्लस माइनस जो है आपका सिर्फ क्या हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए। और यह आपका हो गया 5 + 12i = x², अब माइनस y², अब प्लस 2xy i हो गया। अब इसको कंपेयर कीजिए, ऑन कंपेयरिंग यह 5 = क्या हो जाएगा, x² - y² = 5 हो जाएगा, और यह 2xy = आपका 12 हो जाएगा। तो इस तरह से x ये वैल्यू प्राप्त होने के बाद इस इक्वेशन को आप मान लीजिए 1। अब हमको वही फॉर्मूला यूज करना है, x² + y² का होल स्क्वायर को x² - y² का होल स्क्वायर अब प्लस 4x² y² लिख सकते हैं, है ना। नाउ तो यह x² + y² का होल स्क्वायर = ये 5 का स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ हो जाता है 12 का स्क्वायर,
तो 25 और यह बरबारे 44 से 144, तो यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 169 आता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 13 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 13 लिख सकते हैं बच्चों। अब इसमें क्या करेंगे? अब इसमें ये इक्वेशन हमको 2 मिला और ये इक्वेशन 1 मिला, दोनों को अलग अलग लीजिए। क्या कर सकते हैं इसको हम लोग? ये हमारा एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू देखिए 5 है। दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो वाई स्क्वायर आपका कट जाएगा। यहाँ पर मिलता है आपको 2x स्क्वायर इक्वल टू यह 18 और यह x स्क्वायर इक्वल टू 18/2 इक्वल टू 9। देयरफॉर x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3 मिल जाता है। x का वैल्यू मिल गया 3। अब इक्वेशन पर फर्स्ट या सेकेंड ही लेते हैं हम लोग। सेकेंड से y का वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। तो याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चल रहा है, इसको छोड़ नहीं दीजिएगा, कहीं पे x नहीं लिख दीजिएगा, कहीं पर y लिख के नहीं करने लगिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। एकदम माइंड को कूल रख के बनाना है प्रॉब्लम को। और ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 है, तो 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13, देयरफॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 माइनस 9, तो ये मिल जाएगा 4 और वाई का वैल्यू मिल जाएगा आपको 2, है ना। ये वाई का वैल्यू आपको मिल गया 2। अब क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, तो 5 प्लस 12i है ना। और इसमें हमको सबसे पहले, चूंकि यहाँ भी देखिए प्लस माइनस को नेग्लेक्ट किए हुए हैं यहाँ भी, तो सबसे पहले प्लस माइनस हमको यहाँ पर लेना है। और x का जो वैल्यू है यह 3 है और y का जो वैल्यू है यह 2 है, तो 3 प्लस 2i जो हो जाता है इसका स्क्वायर रूट हो जाता है। इसके बाद इसी को हम दो तरह से लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं 3 प्लस 2i भी लिख सकते हैं, अब -3 माइनस 2i एक दूसरा स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो इस तरह से 2 स्क्वायर रूट हमको प्राप्त होता है। तो ये मेथड आप लोग यूज कर सकते हैं। हालांकि जो आपको बताया मैंने कि डायरेक्ट फॉर्मूला का भी उपयोग करें, तो फॉर्मूला का उपयोग तो कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है कि फॉर्मूला को याद रखना। यह जो a प्लस आई बी के लिए फॉर्मूला हमने बताया कि प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस a/2, इसमें a का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू है 12 आपका रख दीजिए। ये देखिए 3 आ जाएगा सॉल्व होके। उसके बाद प्लस आई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस a/2। अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में डालिए और ये वैल्यू आप प्राप्त कीजिए। लेकिन आप जो है इस प्रोसेस को यूज कीजिए, ये एक कैलकुलेशन का भी कैपेसिटी आपको देता है। अब जो एक तीसरा टाइप से हम लोग बनाते जो है, इसको किस तरह से बनाते हैं उसको भी आप लोग देख लीजिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लें। ये हमको स्क्वायर रूट निकालने के लिए दिया गया है 5 प्लस 12i का, 5 प्लस 12i का। तो हमको यहाँ पर क्या कोशिश करना है कि इसका स्क्वायर रूट निकल जाए। तो इसको जो है ना स्क्वायर रूट के अंदर जो भी दिया गया है इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इसको हमको लाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर पर या a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। तो चूंकि यह दोनों में से किस पर लागू होगा, कौन सा फॉर्मूला लागू होगा, ये हम इसको देख के पता लगाते हैं। कहाँ से कि यह जो आयोटा जिसके साथ है, जिस टर्म के साथ आयोटा है उसका साइन आप देखिए क्या है, प्लस है। यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लस है। तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर कन्वर्ट करने की कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे।
अब यहाँ पर देखा जाए तो इसको देखिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 5 + 2 लिख दिए इंटू 6i लिख दिए। अब यहाँ जो 5 देख रहे हैं ना, तो 5 हमेशा हमको 2 नंबर का डिफरेंस लिखना है। 5 को क्या लिखना है? 2 नंबर का डिफरेंस। ये 5 को आपको 2 पार्ट में करना है, जैसे 4 और 1, तो 4 + 1 होने से ना 5 होता है, तो ये नहीं चलेगा। 3 और 2, तो 3 + 2 होने से ना 5 होता है, तो यह भी नहीं चलेगा। लेकिन इसका डिफरेंस लेना है। कैसे? अगर हम 9 - 4 कर दें तो देखिए दोनों का डिफरेंस है ना, 9 - 4 दोनों का डिफरेंस है। अब यदि हम 10 - 5 कर दें तो यहां भी देखिए डिफरेंस ले रहे हैं, 9 - 4 करने से हमारा 5 आता है। तो यहां जब भी हमको 5 को ब्रेक करना है, 2 पार्ट्स में करना है, तो वहां पर हमको क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो 5 को हम यहां पर लिख देते हैं 9 - 4 + 2 इंटू 6i लिख दिए। इसके बाद 9 जो है 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, और उसके बाद 2 जो है 4 जो है आपका, इसको अगर हम प्लस कर दें, प्लस कैसे कर सकते हैं? -1 के बदले i² लिख सकते हैं इंटू 4 अब + 2 इंटू 6i, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि -1 के वैल्यू जो होता है वह i² होता है, i² = -1 होता है। अब यहां पर तो हम लिख ही सकते हैं ना, देखिए यहां पर समझिए कि यह प्लस करके -1 इंटू 4 तो लिख ही सकते हैं हम लोग। अब इस -1 के जगह पे हम क्या रख सकते हैं? i² को रख सकते हैं। अब ये क्या हो गया कि √3 का स्क्वायर अब प्लस i इंटू i का होल स्क्वायर अब + 2 इंटू ये 3 को उठाइए इंटू 2i कीजिए। देखिए इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ा, जो था वही चीज आ गया यहाँ भी। और ये 5 था तो इसको सॉल्व करते हैं तो 5 आ जाता है, और लेकिन ये जो है परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। किसमें? परफेक्ट स्क्वायर में। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 अब + 2i का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो स्क्वायर भी हटा तो स्क्वायर रूट भी हटा, तो यह +-3 + 2i लिख दिए, और एक बार इसको प्लस में लिख देंगे हम लोग, और एक बार इसको माइनस में लिख देंगे। तो ये हो गया आपका एक मेथड, ये भी हो गया। तो डायरेक्ट आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है कि यहाँ पर आपको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि 5 को हम 2 पार्ट्स में करें, जो कि डिफरेंस किसी का निकालें और वह 5 आ जाए। और भी इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए कि सारे प्रॉब्लम का प्रोसेस तो एक ही है। कुछ प्रॉब्लम और मैं बताता हूँ इसमें, और आप लोग जो हैं सारे प्रॉब्लम को बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन रह गया है तो बच्चों ये जो प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ मैं, इसको बड़ी ध्यान से देखना है। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 है आपके एक्सरसाइज 5F का, है ना। 5F का, RS अग्रवाल के 5F का एक्सरसाइज 5F का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि आपका दिया गया है -2 + 2√3i है ये आपका। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट हम लोग पहले मेथड में डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पहला काम हमारा क्या होता है, ये जो 2 है तो +2, और यहाँ पर √3 है तो चलिए √3 भी लिख देते हैं, और i यह भी है। लेकिन यहाँ -2 है, -2 को डिफरेंस के रूप में लिखना है, तो इसको 1 - 3 तो लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं? 1 - 3 लिख सकते हैं। अब इसको देखिए तो √1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी तुरंत हमने बताया -3 को i का स्क्वायर और 3 लिख सकते हैं, -1 के लिए i² लिख सकते हैं।
अब इसको जो है आप आई और √3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो देखिए आपको यही मिलता है कि नहीं मिलता है यही। तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस √3i का होल स्क्वायर लिख देते हैं। अब फिर देखिए +2 इंटू √3 इंटू 1 समझिए इंटू आई समझिए, तो देखिए यह परफेक्ट स्क्वायर में आपका कन्वर्ट हो गया, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। कैसे कि यहाँ आपको मिला 1 अब प्लस √3i का यह होल स्क्वायर हो गया, और इसको जो है हम वह प्लस माइनस 1 प्लस √3i लिख सकते हैं। इस तरह से एक स्क्वायर रूट 1 प्लस √3i हो गया, और दूसरा स्क्वायर रूट जो है -1 माइनस √3i हो गया। तो डायरेक्ट आप चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं, इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड में। तो दूसरे मेथड में हम लोग क्या करते हैं भाई, इसको हम मानते हैं x प्लस आई मानते हैं, और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पर -2 प्लस 2 √3i इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस 2xy यही आता है आपका। क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, इसलिए यहां पर -1 के चलते यह माइनस हो जाता है। अब कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने से हमको क्या मिलता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -2 मिलता है, और 2xy इक्वल टू आपका 2√3 प्राप्त होता है। ये दोनों हमको मिल गया। अब इससे हम लोग क्या करते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लेते हैं, और इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका जो वैल्यू है आपका -2 का होल स्क्वायर लिखिए, अब प्लस 2√3 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, तो यह आपका मिल जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अब प्लस 4 4 तिया 12, और यह मिल गया आपका कितना हो गया, यह 16 हो गया। ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 2 और यह इक्वेशन नंबर आपका 1, दोनों को सॉल्व करना है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 4 है, और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपका -2 है। दोनों को ऐड करेंगे तो y स्क्वायर कट जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 2 निकल जाएगा, और यह x स्क्वायर का जो वैल्यू है देखिए मिल गया 1, ये x इक्वल टू 1 ही मिला। इस तरह से x का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू निकालना है, तो किसी इक्वेशन में रख दिए x स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। पहले इक्वेशन में हम x स्क्वायर का वैल्यू रख दिए 1, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो y का भी वैल्यू हमको निकल गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमको लिखना है क्या, स्क्वायर रूट। क्या है भाई, यह जो स्क्वायर रूट है इसका -2 प्लस 2√3i का, यह x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, और यह प्लस और माइनस दोनों में लेंगे। x का जो वैल्यू निकला, देखिए x का वैल्यू क्या निकला है हमारा, 1 निकला है, तो यहाँ पर प्लस माइनस 1 रख दिए। अब फिर उसके बाद देखिए y का वैल्यू देखिए कितना निकला है, √3, तो यह आपका i√3 रख दिए। तो एक बार इसको प्लस में लिख देंगे, 1 प्लस √3i लिखिए, और एक बार माइनस में लिख देंगे, √3i लिख देंगे। अब मिलाइए, ये जो आपका √3, यह जो स्क्वायर रूट आया, यह देखिए यहाँ पर मिल रहा है, डायरेक्ट हम लोग बनाए थे, दोनों सेम है, दोनों प्रोसेस से आप लोग बना सकते हैं। अगर ये प्रोसेस, पहला प्रोसेस ध्यान में रहे तो बच्चों ये बहुत आसान है ना। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा सोचना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम और बताऊंगा जिससे उम्मीद करते हैं कि फाइनली आप सीख जाएंगे, फिर उसमें किसी तरह का कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। इसमें एक प्रॉब्लम
देखिए, देख के घबराइएगा नहीं बच्चों, यह जो है आपका 4i है, इस तरह का स्क्वायर रूट ऑफ 4i आपको निकालना है। इसमें आप क्या मानते हैं, इसको आप 0 + 4i करके जो है x + iy इसको मानिए और इसका स्क्वायरिंग कीजिए, फिर x y का वैल्यू निकालिए। इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन इसको डायरेक्ट जो है हम बना के आपको बताते हैं किस तरह से बना सकते हैं। तो स्क्वायर रूट है आपका 4i है, तो 2 × 2i इसको लिख सकते हैं आप, कोई डाउट नहीं है। अब इस 2 को जब बाहर करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 2i होता है। एक 2i इसके अंदर रह गया और √2 जो है एक बाहर आ गया। इसमें इसके पहले का जो साइन है क्या है, प्लस है। इसमें हम क्या कर दिए, एक बार 1 प्लस कर दिए और एक बार 1 माइनस कर दिए। तो माइनस कर दिए, उसके बाद देखिए यह जो है 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है और यह i का स्क्वायर लिखा जा सकता है और यह 2i लिखा जा सकता है और यह √2 × यह आपका हो गया 1 प्लस i का होल स्क्वायर का रूट। अब इसका रूट अगर हटाते हैं तो प्लस माइनस √2 × 1 + i आपको मिलता है, हो गया इसका स्क्वायर रूट। इस प्रोसेस से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लॉन्ग प्रोसेस में क्या करना है, x + y मानना है, x + iy मानना है, फिर स्क्वायरिंग करना है, फिर कंपेयरिंग करना है, x² y² का वैल्यू निकालना है। उसके बावजूद भी आपका यही आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 1 + i लिख सकते हैं और एक माइनस √2 1 + i लिख सकते हैं। तो इस तरह से 2 इसका स्क्वायर रूट हमको प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग एक प्रॉब्लम और उठाते हैं, ये आपका है 7 नंबर का प्रॉब्लम, जो कि आपका दिया गया है 7 नंबर का प्रॉब्लम में यह स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ -7 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 4 √7i लिख सकते हैं इसको। और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 × 7 स्क्वायर रूट ऑफ -1 × 7, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो होता है सिर्फ i होता है। अब इसको क्या करना है, इसको हम लोग को मानना है x + iy मानना है। मैंने बोला था कि आप इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए क्योंकि आपके RS अग्रवाल में भी ये प्रोसेस दिया गया है। हालांकि शॉर्ट प्रोसेस जो है आपका उससे भी बनाते हैं प्रॉब्लम, तो आपका नंबर बिल्कुल ही नहीं कटेगा, इसके लिए निश्चिंत रहेंगे आप लोग। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड आप स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो यह 3 + 4 √7i = x² - y² प्लस 2xy × i। और यह जो है कंपेयरिंग कीजिए, कंपेयरिंग करने से x² - y² = आपका 3 आता है, 2xy = क्या मिलता है, 4 √7 मिल जाता है, 4 √7 मिल जाता है। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन आपका 2। छोड़िए, इस इक्वेशन को नहीं भी मानते हैं तो चलेगा, चलिए माना गया तो ठीक है। x² + y² का होल स्क्वायर निकालिए, यह x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 4x² y² होता है। इसमें जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो 9 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 के 96 16 × 7। तो यहाँ पर 16 7 72 से 1 1 2 हो जाएगा इस दोनों का प्रोडक्ट। क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 √7 का स्क्वायर 7, तो यह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 आपका 2 आता है। अब इसमें क्या करना है बच्चों, इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो 1 2 1 आ गया और यह x² + y² = स्क्वायर रूट ऑफ 121 =
11 इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 11 एक इक्वेशन मिलता है आपको, और एक इक्वेशन है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 है। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये कट गया। 2x स्क्वायर इक्वल टू 14, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7, देयरफॉर x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। क्या आ गया आपका x का वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ जाता है। इसके बाद हम लोग निकालते हैं y का वैल्यू। तो y का वैल्यू निकालने के लिए देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 7 है, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से एक्स स्क्वायर के जगह पे हम लोग 7 रख सकते हैं। तो 7 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 11, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू क्या निकल गया आपका, 2 निकल गया। अब स्क्वायर रूट लिखना है, यही ना है आपका। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4 रूट 7 आई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो x प्लस आई वाई, एक्स का वैल्यू हमारा क्या निकला हुआ है, रूट 7, तो रूट 7 हो गया ये प्लस माइनस में, और उसके बाद प्लस आई तो लिखेंगे ही, और इसका वैल्यू 2। तो इस तरह से हमको मिल जाता है रूट 7 प्लस रूट 2i, एक मिला ये, और दूसरा स्क्वायर रूट क्या मिला, माइनस रूट 7 माइनस 2i मिला, ये आपका दूसरा स्क्वायर रूट मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसके बाद इसको भी देखते हैं डायरेक्ट हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। डायरेक्ट बनाने के लिए यही आपका दिया गया है ना, यही ना दिया गया है, और इसको क्या करेंगे हम लोग, ये आपका है 3। तो यहां पर देखिए बीच में प्लस है, बीच में क्या है, प्लस है। तो इसको हमको कन्वर्ट करना है, a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पर लाना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में इसको लाने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले क्या करें कि इसको जो है 4 रूट 7 आई है ना, तो 2 इंटू 2 रूट 7 आई लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3 है, अगर 7 माइनस 4 करते हैं तो यह आपका 3 आता है। बड़ी आसान सब है। उसके बाद रूट 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2i का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू रूट 7 इंटू 2i, बन गया यह परफेक्ट स्क्वायर किसका, रूट 7 प्लस 2i का स्क्वायर का रूट। तो यह प्लस माइनस रूट 7 प्लस 2i मिलता है, जिसको एक बार प्लस में लिखेंगे रूट 7 प्लस 2i हो गया, और एक बार माइनस में लिखेंगे माइनस रूट 7 माइनस 2i हो गया। तो देखिए इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो अब मैं भरोसा करूं कि आप लोग जो है इस सारे प्रॉब्लम को जरूर बना लेंगे। मैंने आपको हिदायत दी कि आप जो है लॉन्ग प्रोसेस का उपयोग कीजिए बच्चों। कभी कभी क्या होता है कि आप कोशिश करेंगे और वहाँ फैक्टराइज परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो फिर आप जो है ऑन आ जाइएगा, तलबन आ जाइएगा, फिर उसके बाद कट कुट कीजिएगा, गलती पे गलती होते चले जाएगी। अगर आपको पूरा भरोसा है कि नहीं ये ऐसे ही होता है, पहले से बनाए हुए हैं, तब फिर आप जो है आसानी से इसको बना सकते हैं। इसके बाद जो है मैं नहीं समझता हूं कि और भी प्रॉब्लम जो है आपको बताया जाए, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा बच्चों कि जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 30 रूट 2, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 30 रूट माइनस 2। ये देखिए 12 नंबर का प्रॉब्लम एक्सरसाइज में दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें i को इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो यह आपका हो जाएगा 7 माइनस 30 रूट 2i लिख सकते हैं इसको, है ना। अब इसको जो मानेंगे ना हम लोग, तो x माइनस आई वाई मानना है। क्यों भाई, क्यों हम x माइनस आई, सर अभी तक तो आप प्लस लेते आ रहे थे,
तो इसलिए x माइनस आई लेना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस अगर आप देखें तो यहाँ भी माइनस ले, अगर यहाँ पर प्लस आप देखें तो यहाँ भी आप प्लस में ही ले, है ना। अब इसमें क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सॉल्व कैसे करते हैं इसको भी देख लीजिए। ये आपका है, इसको हम देखिए क्या लिखते हैं, 7 को लिख दिए 25 माइनस 18, 25 माइनस 18 माइनस यह 2 इंटू और यह 5 इंटू और यह 5 इंटू और यह आपका 3√2 इंटू आई। ये देखिए इस तरह से लिख दिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो यही चीज मिल जाएगा। आप ध्यान यही रखना है कि वही चीज बन जाए। लेकिन अब देखिए 5 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यह 18 को जो है आप लिख सकते हैं 3√2 आई का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3√2 आई लिख सकते हैं। ये आपका बन गया परफेक्ट स्क्वायर, किसका, 5 माइनस 3√2 आई का स्क्वायरिंग हो जाएगा यह, और यह आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 5 माइनस 3√2 आई मिल जाएगा। इसको एक बार प्लस में लिखेंगे तो 5 माइनस 3√2 आई लिखेंगे एक बार, और माइनस में जब लिखते हैं तो माइनस तो 5 में आता है, 5 माइनस में हो गया, अब माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस 3√2 आई हो गया। तो इस तरह से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर आपको याद रहे, ध्यान में रहे, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जितना जल्दी हो सके आप जो है इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो है लास्ट नंबर का जो प्रॉब्लम है आपका 14 नंबर सिर्फ देखने में आपका बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन इसके साथ अगर जो आप ध्यानपूर्वक कैलकुलेशन करते हैं तो यह आपको आंसर तक पहुंचा देगा। तो इसे भी हम लोग देख ही लेते हैं। अब लास्ट को लॉन्ग प्रोसेस मेथड से आप लोग खुद बनाने की कोशिश करेंगे, और या तो आप डायरेक्ट फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो चलिए इस लास्ट वाले प्रॉब्लम को हम डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल करके ही बना लेते हैं। यह 14 नंबर जो है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आई है, और देखिए स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी का निकाले हुए हैं, माइनस आई बी का हम लोग निकाले हुए हैं, जिसमें a को जो है ले लेते हैं, यह x माइनस आई वाई होता है, प्लस माइनस x माइनस आई वाई होता है, जिसमें a जो है 1 है, b भी आपका 1 है। फॉर्मूला आपका क्या कहता है कि इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a बाय 2, उसके बाद माइनस लिखिए स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस a बाय 2, और यह i। तो ये फॉर्मूला जो है ना बहुत ही आसान है, याद रखना बहुत भारी नहीं है। क्या किए हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिए, प्लस ए कर दिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किए और माइनस ए कर दिए। अब देखिए कि हियर ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यह आपका √2 है। क्या है भाई, √2 है। √2 रख देते हैं यहाँ पर, तो प्लस माइनस रूट अंडर √2 प्लस ए का वैल्यू 1 अब बाय 2, ये हो गया आपका। फिर माइनस लिखते हैं, फिर स्क्वायर रूट ऑफ √2 माइनस 1 अब बाय 2, यह आई हो गया। तो बस हो गया, एक ही झटके में ये निकल गया हमारा। और इसको लॉन्ग प्रोसेस में भी ले जाएंगे तो हमको यही मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका स्क्वायर रूट हमको क्या प्राप्त हो गया, एक बार प्लस में लिखिए √2 प्लस 1 बाय
2 स्क्वायर रूट इसका माइनस आई इंटू रूट 2 माइनस 1/2। तो एक तो वैल्यू ये हो गया इसका स्क्वायर रूट। अब दूसरा माइनस अगर लेते हैं तो माइनस इसके साथ माइनस आ जाएगा, यह रूट 2 प्लस 1/2 हो गया, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा आई इंटू रूट 2 माइनस 1/2। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जो हैं प्रॉब्लम को किस तरह से बनाएंगे, क्या तरीका है, ये आप लोग सीख चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है सारे प्रॉब्लम को बना लेंगे। कोशिश कीजिए बच्चों, हड़बड़ाइए मत। बहुत बच्चे क्या होते हैं, कुछ प्रॉब्लम बना रहे हैं और नहीं समझ में आता है तो फट से फ़ोटो खींच के भेज देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप पहले अपनी कोशिश कीजिए। हम लोग जब कोशिश करते थे तो सुबह कोशिश करना शुरू करते थे, हालांकि उस प्रॉब्लम को वहीं पे छोड़ देते थे, तो कोशिश कर रहे हैं नहीं बन रहा, लेकिन वो प्रॉब्लम जो है सुबह से शाम तक दिमाग में चलते रहता था। कभी कभी दिमाग में क्लिक किया कि अरे उस प्रॉब्लम में ऐसे करना था, तो फट से वहाँ कॉपी निकाले, वैसे करके देखें, नहीं बना, छोड़ दिए। फिर अब अपना काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फिर एकाएक कुछ खाते पीते याद आ गया कि अरे इस प्रॉब्लम में ऐसे भी कर सकते हैं, तो फिर उसको वो अप्लाई करके देखें तो वो सॉल्व हो गया। तो कोशिश पहले अपना करना है, अपनी कोशिश करनी है, क्योंकि आपकी अपनी कोशिश ही सफलता दिलाएगी। अगर आप सोचते हैं कि अच्छे टीचर के साथ पढ़ेंगे हम तो बहुत अच्छा बन जाएंगे, नहीं बच्चों। आज तक इतिहास देखिए, जो बच्चे, जो आदमी मेहनत किए हैं वही सफल हुए हैं। और मेहनत से कभी मत भागिए। आप ये मत सोचिए कि ये प्रॉब्लम हमको बहुत कम समय में सर बता दिए, मेरा समय बच गया है, अब हमको कोई काम नहीं है, आज चलते हैं हम क्रिकेट खेलेंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे, और नहीं तो पबजी खेलेंगे, मोबाइल गेम खेलेंगे। तो ऐसा मत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में व्यतीत कीजिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।